हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श गुप्ता। लास्ट वीडियो में आपने 13.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, 12वीं क्लास एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। तो उसमें आपको 13.2 के मैंने 12 नंबर तक के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। बच्चों, आज मैंने 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। 13 नंबर क्वेश्चन एक बार आपको मैं बोल दे रहा हूँ, कभी भी आप वीडियो लेक्चर देखें तो उससे पहले आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे। तो बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन इस टाइप में है कि टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल 8 रेड बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल्स आर रेड। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है, बच्चों कि ब्लैक बॉल कितना है बच्चों? 10 है। रेड बॉल कितना है? आप कहेंगे 8 है। टोटल बॉल कितना हो गया बच्चों? 18 हो गया। ठीक है, तो बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी इस चीज की पूछी है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये चीज पूछा है बच्चों कि बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है बच्चों, चलिए इस चीज को अपन सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना है आपको कि इस क्वेश्चन में बोला है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब आप रेंडमली टू बॉल चूज करोगे। मान लो पहली बॉल चूज की आपने और आपने चूज करके उसको पुनः रख दिया, फिर से आप मतलब समझ रहे हैं। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि बॉल को आप उस जगह से अलग नहीं किया आपने रैंडमली चूज करने के बावजूद भी। ठीक है, तो चलिए ब्लैक बॉल 10 है, रेड बॉल 8 है, टोटल बॉल 18 है। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं बच्चों कि बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ये देखो कि पहले फर्स्ट चांस फर्स्ट चांस में बच्चों टोटल कितने बॉल्स हैं? 18 है। और रेड बॉल की आपको ध्यान देना, रेड बॉल कितना है? 8 है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऐसा लिख लो कि फर्स्ट चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 8 बाय टोटल बॉल्स कितनी इतनी है। तो इसको आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे बच्चों, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 80, 4/9 फर्स्ट चांस में। फिर सेकेंड चांस में देखो पी, फिर से आर ही लाना है आपको। क्या करना है? बोथ आर रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड चांस में पी आर इज इक्वल टू फिर से 8/18 लीजिए। 2 4 जा 8 और 2 9 जा 80। ठीक है बच्चों, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड। तो देखिए इधर पे एक चीज आपको लास्ट वीडियो में मैंने देख लिया था कि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंस इवेंट्स पर आधारित है, मतलब इंडिपेंडेंस इवेंट पे है। तो इंडिपेंडेंस इवेंट में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, जितने भी टर्म्स की प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे वो सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग रेड। तो बच्चों 4/9 इंटू 4/9, 4 4 जा 16 होता है और 9 9 जा 81 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी में सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड क्वेश्चन इसी का है कि फर्स्ट बॉल इज
red, sorry, black, and second is red. ठीक है बच्चों, अब देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, पीबी, पीबी निकालेंगे डायरेक्ट आप। तो पीबी जब आप निकाल रहे होंगे बेटा, तो टोटल 10 बॉल है, सॉरी, ब्लैक बॉल 10 है और टोटल बॉल 18 है, तो दिस विल बी 2 5 द 10, 2 9 द। ठीक है, और बच्चों यदि सेकंड, ये फर्स्ट चांस के लिए आप लिख लीजिएगा, फॉर फर्स्ट चांस, और सेकंड के लिए रेड निकालना है, तो यानी पी आर। तो रेड कितना है बेटा, 8 है, और टोटल बॉल कितनी है, 18 है, तो 4 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। दोनों इवेंट्स जो है, दोनों इवेंट्स जो है आपका इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का रूल लगेगा इसमें। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल टी फॉर गेटिंग, फॉर गेटिंग, फॉर गेटिंग रेड, सेकंड ब्लैक। तो बच्चों 5/9 मल्टीप्लाई कर देंगे 4/9 से, 5 4 जा 20, 9 9 जा 81। ठीक है बेटा, चलिए अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इज रेड। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इस टाइप में कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है, 13 क्वेश्चन का थर्ड नंबर का है। तो आप ये देख रहे हो बेटा कि वन ऑफ देम इज ब्लैक, या फिर पहले ड्रॉन पे आपका ब्लैक आ जाए, इसका मतलब ये हो गया कि पहले ड्रॉन पे ब्लैक भी आ रहा है, रेड भी आ सकता है। ठीक है, तो दूसरे ड्रॉन पे भी ब्लैक आ रहा, मतलब आ जाए या रेड आ जाए, कोई निश्चित नहीं, सेकंड। तो सेम कंडीशन यही रहेगी आपकी कि पी बी, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज निकालोगे आप, तो क्या आएगा बच्चों, 4 5/9 जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से देख लो। और यदि आपका सेकंड में ऐसा देख लीजिए कि पी आर जो है वो भी कितना आ रहा है, 4/9 आ रहा है। ठीक है बच्चा, मतलब आपने ब्लैक की भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और आपने रेड की भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, अब आपको ये देखना है बच्चों कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी 5/9 इंटू 4/9, ये आपका टोटल आ गया 20/81 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर पे, यहाँ पे ये एक सेम टू सेम आप कहोगे सर ऐसा है, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, इस चीज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, वन ऑफ देम इज ब्लैक अदर इज रेड, मतलब इसमें एक ब्लैक हो सकता है फर्स्ट चांस में, और सेकंड चांस में रेड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट चांस में रेड आ जाए, सेकंड चांस में ब्लैक आ जाए, तो यानी कि दो टोटल प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं इसमें। तो आपका ये देखिए, तो आपका फॉर फॉर वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर
इज रेड। इसके लिए आपको बच्चों क्या करना है कि देखिए एक बार सपोज हमने ब्लैक के लिए 20 बाय मतलब फर्स्ट चांस ब्लैक और सेकंड चांस रेड आ गया 20/81। या फिर बच्चों एक बार फर्स्ट चांस में रेड सेकंड चांस में ब्लैक आ गया तो फिर से दोनों की प्रोबेबिलिटी तो 20/81 ही आ रही है, आपको मैंने बता दिया है। एडिशन करोगे 81 आ गया है और 20 + 20 दिस विल बी 40/81। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों, पी ए की वैल्यू है 1/2 और पी बी की यानी बी की सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। बच्चों टू थिंग्स आर गिवन, आपको यहाँ पे दो चीजें गिवन है कि ए क्या है आपका, ए बच्चों आपका ए के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, अब देखिए ठीक है बच्चों, ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों। पहला चीज आपको ये पूछ रहा है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें ये पूछ रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बाद में, पहले इस क्वेश्चन को देख ले रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम है बच्चों की एक प्रॉब्लम है, उस चीज को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पी ए है और पी ए इज इक्वल टू 1/2 और बी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/3 है। तो पहली चीज आपको क्या फाइंड करनी है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, यानी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आपको कोई भी कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्व ये। तो बच्चों आपको जरूरत इसमें इस चीज की पड़ेगी कि हम ये मान ले रहे हैं कि दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, पी ए पी बी, ये 1/2 and 1/3, this will be 1/6। अब अपन ने ये भी कह दिया बच्चों कि पी ए की वैल्यू ये है, पी ए डैश की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये आपका हो रहा होगा 1 - 1/2, सो दिस विल बी 2 1 2 1/2। और इसी टाइप में आप पी बी की पी बी डैश की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 1 - 1/3। सो बच्चों इसमें आ रहा होगा आपका 3 1 3, 3 में 1 माइनस किया 2/3। ठीक है, आपको जरूरत इस चीज की पड़ेगी बच्चों। अभी अभी कैसे पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे चाहे बच्चों दोनों मिलके करें चाहे वो इंडिविजुअली करें, तो दोनों मिलके करने हैं। क्या हम सपोज हम ऐसा कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स अलग कर दे रहे हैं, यानी दोनों मिलके कर रहे हैं। तो बच्चों पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। बच्चों आपने कहेंगे ए बी क्यों लिखा है, ए इंटरसेक्ट बी भी इसको लिख सकते हो। पी ए की वैल्यू कितना है बच्चों 1/2 और पी बी की बच्चों क्या है 1/3 माइनस पी ए इंटू बी, इसकी वैल्यू 1/6 है। सॉल्व कर रहे होंगे तीनों को तो एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा और -1। ठीक है बच्चों, 3 में 2 ऐड किया 5 -1 6, 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। ठीक है बच्चों, इस पहले क्वेश्चन का आंसर यह है।
बच्चों सेकंड क्वेश्चन इस टाइप में है इसी का। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप में है कि एग्जैक्टली one of them solve the problem, solve the problems। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये बोल रहा है बच्चों कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए चाहे कोई भी करे आपका। ठीक है, तो इसमें ये देखो कि हम ऐसे मान ले रहे हैं बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी इस टाइप में मान लो कि मान लो ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और बी ने नहीं की, बी ने नहीं की, मतलब नॉट की प्रोबेबिलिटी पी डैश हो जाती है बच्चों। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब ए ने सॉल्व कर ली, बी ने नहीं किया। ठीक है, पूरी पूरी पूरा पूरा जो सॉल्व जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इन्हें, बी ने नहीं किया। या फिर बच्चों ये भी हो सकता है कि बी ने पूरा सॉल्व पूरा किया हो, ए नहीं किया हो। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे आप क्वेश्चंस का और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप साथ साथ लिखा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व, मतलब कोई भी एक सॉल्व किया है बच्चों। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू कितना है बच्चों 1/2 और पी बी डैश की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 2/3 प्लस पी बी की वैल्यू इसमें क्या गिवन है 1/3 और पी ए डैश की वैल्यू गिवन है बच्चों 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 और प्लस 1/6, एलसीएम ले रहे होंगे बच्चा 6, 2 जा हो गया ये 1 3/6। So this will be 3 1 3, 3 2 6, 1/2। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों कि one cards is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। ठीक है, in which of the following cases are events E and F independent। आपको ये बताना है बच्चों कि कुछ आपको ई और एफ दो इवेंट्स हैं और वो इंडिपेंडेंस इवेंट हर एक कंडीशंस में बताना है, आपको प्रूफ करना है बच्चों इस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली कंडीशन इस टाइप में है बच्चों कि ई द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेयर, और एफ आप इस टाइप में है कि द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है बच्चों, आपको ये इवेंट पर देख के बताना है बच्चों कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का 13.2 के 15 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ई देखो 52 कार्ड्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो आप ये ऐसे ले लीजिए कि एन एस जो है 52। ठीक है, और इसमें ये देखो कि पीई की प्रोबेबिलिटी, पीई की प्रोबेबिलिटी द कार्ड्स ड्रॉन इज अ स्पेट। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड में से 13 के फोर टाइप्स में बटे हुए हैं, जिसमें 13 कार्ड्स जो हैं एक एक पार्ट 13 जो है स्पेट का होता है। ठीक है,
तो अपन ने ये कह दिया कि पीई टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिनमें स्पेट्स के जो है स्पेट के चूज कर टोटल 13 है, ठीक है। फिर पी एफ ले लो बेटा, पी एफ, तो दैट कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है। इक्का कितने होते हैं बच्चे, टोटल कार्ड में से 4 इक्के होते हैं और टोटल 52 होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो ध्यान में, वो चीज ये देख लीजिए आप लोग कि स्पेड में मतलब पूरे स्पेड में इक्के कितने होते हैं, एक ही इक्के होंगे, ठीक है। तो टोटल स्पेड में इक्के एक है, यानी 13 फोर टाइप्स 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें एक स्पेड का भी इक्का होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए कि पी ई सॉरी ई इंटरसेक्ट एफ इज इक्वल टू 1/52, सॉरी टोटल, हाँ 13, क्वेश्चन क्या है, हाँ बच्चों पी ए 1/52, ठीक है। आपको पी ई एफ की वैल्यू आपको निकालनी है, सपोज ई और एफ का इवेंट चेक करना है कि कैसा है। तो आप ये देखो 13/52, सॉरी पी ई इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, पीई की वैल्यू 13/52 इंटू पी एफ की वैल्यू है बच्चों 4/52, ठीक है। तो क्या करेंगे, 13 1 13, 13 4 52 और 4 1 4, 4 1 4, दिस विल बी 1/52। अब बच्चों पी ई इंटू एफ की जो वैल्यू होती है वही इंटरसेक्ट का ही वैल्यू होती है, तो 1/52। तो आप कह देंगे दिस इवेंट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों, इसी का इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन इस टाइप में है बच्चों कि वही 2 इवेंट्स दिया है, ई इवेंट्स दिया है बच्चों कि द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है। और एफ इस टाइप में है बच्चों कि द कार्ड ड्रॉन इज किंग, द कार्ड ड्रॉन इज किंग, ठीक है बेटा। मतलब 2 इवेंट्स दिया है, इनको चेक करना है आपको कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। चेक करने के लिए वही चीज है, आप पीई की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल निकालें, ठीक है। तो द कार्ड्स इज ड्रॉन इज ब्लैक, आपको ये बात पता होना चाहिए बच्चों कि टोटल 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक के होते हैं, 26 रेड के होते हैं, ठीक है। तो 26/52 और पी एफ जो है इसको कैंसिल आउट करा दीजिए, 1/2 है। पी एफ द कार्ड इज ड्रॉन इज किंग, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 52 कार्ड्स में से 4 किंग के होते हैं, ठीक है। तो 4/52, 4 1 4 और ये आ गया बच्चों 13, दिस विल बी 1/13, ठीक है। सेकेंड चीज आप ये देखिए, जो ब्लैक के किंग कितने हैं,
ब्लैक के किंग कितने होते हैं बच्चा? 2 होते हैं, ठीक है। 13 पार्ट्स में जो डिवाइड होते हैं बच्चों, तो 26 ब्लैक के होते हैं, 26 रेड के होते हैं। उनमें जो 4 रहते हैं, तो 4 में से 2 ब्लैक के होते हैं, 2 रेड के होते हैं। तो आप ये बताइए कि पी ई एफ, ये इंटरसेक्ट एफ जो होगा बच्चों, तो टोटल 2 कार्ड्स ब्लैक के होते हैं। आप यहाँ स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक किंग्स, तो 2 ब्लैक किंग्स डिवाइडेड बाय 52, दिस 2 1 जा 2 और 2 26 जा 52, तो 1 बाय 26, ठीक है। अब चेक कीजिए, पी ई एफ इज इक्वल टू होता है बच्चों पी ई इंटू पी एफ, ठीक है। तो पी ई की वैल्यू बताइए कितना है? 1/2। पी एफ की वैल्यू कितना? 1/13। तो 1 1 1 जा 1 और 13 2 जा 26, दिस विल बी इक्वल टू द ई इंटरसेक्ट एफ, पी इंटरसेक्ट एफ। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर E and F events are independent, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से बच्चों कि थर्ड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों कि ई बोल रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्यून, किंग और क्यून, ठीक है। और एफ इस टाइप में है बच्चों कि द कार्ड इज ड्रॉन इज अ क्यून और जैक, क्यून और जैक, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कुछ टाइप में देखेंगे बच्चों। आपको इसमें ये प्रूफ करना है कि ई और एफ क्या है? इंडिपेंडेंट। प्रूफ मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकती, चेक करना है आपको, ठीक है। चलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्ड्स में से 4 किंग होते हैं, 4 ही क्यून होते हैं और बच्चों 4 ही जैक होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी पी ई देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। किंग और क्यून, किंग और क्यून मिला के कितना हो रहा है? 8, और टोटल कितना होता है? 52। तो बच्चों 8/52 आ गया। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 4 2 4 जा 8, या 4 से कैंसिल करा दीजिए आप, 2 4 जा सॉरी 4 2 जा 8 और 4 13 जा, ये आपका आ गया 2/13। पी एफ की यदि निकाल रहे हो आप तो आपका क्यून और जैक, क्यून के भी 4 और जैक के भी 4, 4 8/52, ये आ गया बच्चों आपका 2/13, ठीक है। अब आता है बच्चों की इंटरसेक्ट, यानी इसमें ई और एफ में पी ई इंटरसेक्ट एफ। बच्चों आपको 4 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 जैक, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि 4 निकालना है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि टोटल 4 ही किंग के हैं, 4 ही क्वीन के हैं और 4 ही जैक के हैं, तो टोटल 4 4 नंबर ही क्या है? 4 4 की ही आ सकती है, ठीक है। ये मतलब किसी भी कार्ड में सभी की 4 4 ही हो सकते हैं, ठीक है। 4 के बाद 5 नहीं हो सकते, मतलब 4 4 की ही है। तो टोटल आप ये समझ लीजिए कि 4/52,
ई इंटरसेक्ट एफ की जो वैल्यू होगी 4/52 आ गया। ठीक है, अब चेक कीजिए कि पी ई एफ की जो वैल्यू है पी ई और पी एफ। पी ई की वैल्यू क्या है बेटा 2/13 और पी एफ की वैल्यू 2/13, तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4 13 से 169। ठीक है, और P इंटरसेक्ट बी एफ की वैल्यू 4/52। स्टूडेंट टेल मी अबाउट इज इट इक्वल और नॉट, तो आप कह देंगे नॉट इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर E and F are not independent। ठीक है बच्चों, चलिए ये होता है 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। ठीक है, बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन इस टाइप में है। In a hostel 60% of students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper और 20% read both हिंदी और इंग्लिश। ठीक है बच्चों, चलिए बोल रहा है इसमें कि अब ऐसा समझ लीजिए, देखिए 60% आपको इसमें हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और 40% बच्चे इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर और 20% ऐसे हैं बच्चे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रीड कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि टोटल स्टूडेंट्स का है 100% है, जो सैंपल स्पेस है 100% है, ऐसे समझ लीजिए बच्चों। ठीक है, तो आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर ऐसा लिख लीजिए हिंदी। तो बच्चों टोटल 60% है, टोटल कितने 60%। तो 60% है तो इसका 100% से आप निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 3/5। फिर बच्चों हम ये समझ ले रहे कि इंग्लिश जो इंग्लिश 40% रीड कर रहे हैं, तो 40% और टोटल कितने हैं ये सैंपल स्पेसेस 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा। ठीक है, कितना आ गया बच्चों 2/5। अब बच्चों इसमें ये बोल रहा है कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर 20% कर रहे हैं। बोथ हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने परसेंट कर रहे हैं बच्चों, तो H इंटरसेक्ट E जो है कर रहे हैं 20%। दिस विल बी 25 20 1 द 20 और 25 25 जा, तो ये आ गया 1/5। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी का कि नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ठीक है, ना ही वह हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रही है और ना ही वह इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रही है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए कि ना ही वो हिंदी यूज कर रही है ना ही वो इंग्लिश यूज कर रही है। तो आप ये देखिए कि ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की पढ़ने की है, तो नॉट की, ना ही वो हिंदी ना ही वो इंग्लिश, तो पी एच इंटरसेक्ट एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, मतलब वो ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश कर रही है, तो 1 माइनस पी एच इंटरसेक्ट ई, तो 1 का 1 और इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो 1/5 गिवन है ये, 5 1 5, 5 में 1 माइनस की 4/5 में। ठीक है, चलिए बी नंबर की प्रोबेबिलिटीज में ये निकालने बच्चों कि इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, बी नंबर में आपको ये निकालना है
आपको इसमें एक देखिए, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें देखिए इधर पे कि ये बोल दिया, बता दिया गया कि सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी इंग्लिश न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें हिंदी की आपको गिवन है। तो ये बच्चों इस टाइप में हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्ट एफ सॉरी एच, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एच इंटरसेक्ट ई, ठीक है। जिसमें आपको हिंदी की गिवन है प्रोबेबिलिटी ई एच। क्वेश्चन में ही बच्चों पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। इसलिए जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने समझाया क्या कैसे होता है। इसकी वैल्यू कितना है बच्चों 1/5, और इसकी वैल्यू कितना है बच्चों 3/5। तो 1/5 इंटू 5/3, 5 से 5 कैंसिल, दिस विल बी 1/3, ठीक है। चलो इसी की जस्ट आगे सी नंबर क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का ये, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। ये भी आपको बच्चों क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस टाइप में आप देखेंगे कि बच्चों सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़ सॉरी इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखो, और हिंदी की आपको फाइंड करनी है। ऊपर लिखिए, लगा दीजिए इसमें पी एच इंटरसेक्ट ई की वैल्यू डिवाइडेड बाय पी ई। पी एच इंटरसेक्ट एफ की वैल्यू है बच्चों 1/5, और ई की पीई की वैल्यू 2/5। सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो 1/5 इंटू 5/2, 5 से 5 कैंसिल, दिस विल बी 1/2। तो बच्चों इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन इस टाइप में है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ऑन ऑन डाई, ठीक है। अब देखिए इधर पे इवन प्राइम नंबर। अब बच्चे इवन प्राइम नंबर, आप ये बताइए कि इधर पे पेयर ऑफ डाई क्या है, पेयर ऑफ डाई मतलब यानी कि दो डाइस से, टू डाइस। तो आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेसेस कितना होते हैं बच्चों, आपके क्या होना चाहिए सैंपल से 36 होते हैं। और इवन प्राइम नंबर, देखिए बच्चों इवन प्राइम नंबर आप 1 2 3 4 5 6, इवन प्राइम नंबर कौन सा है बता, तो आप कहोगे 2 है। इवन प्राइम नंबर कौन सा है बच्चा 2। तो जो पेयर बनेगा, सपोज हम ई ले रहे हैं, ई प्रोबेबिलिटी ई इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ये बच्चों हम ये से समझ ले रहे हैं कि 2,2 का होगा, ये इवन प्राइम नंबर है। आप बना लेना पुरानी पूरे 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे बनाओगे तो इवन प्राइम नंबर का जो पेयर होगा वो सिर्फ 2,2 का होगा। तो आप पीई की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी बच्चे तो 1 बाय, क्योंकि ये कितनी बार आएगा 1/36,
ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन का। अब बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन में इस टाइप में है कि टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। क्या लिखा है इसमें बच्चों कि टू इवेंट ए एंड बी will be will be independent। इंडिपेंडेंट इफ, पहला क्वेश्चन बच्चों इस 18 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी यानी 4 क्वेश्चन हैं, तो हम ए नंबर को लेके देखते हैं। ठीक है, तो ए नंबर में आपको ये बताना है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। ठीक है बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन ए एंड बी आर बताना है कि म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक कंडीशन, ऑफ फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप प्रोबेबिलिटी का देखेंगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यदि कोई कुछ होता है तो उसमें बच्चों ए सॉरी पी ए इंटरसेक्ट बी की जो वैल्यू हो जाती है वो 5 हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है बच्चों, 5 हो जाती है। पी ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। तो आप इसमें देखिए ठीक है बच्चों, ए 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आप ये देखो, ये पढ़े होंगे आप लोगों ने, ये आपको, तो पी ए डॉट बी या पी ए बी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बच्चों इसकी वैल्यू 0 होती है, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 होती है बच्चों। इसकी वैल्यू 0 होती है बट इनकी वैल्यू 0 नहीं होती म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। तो however p a b not equal to p a into p b। ठीक है बच्चों, चलिए बी नंबर क्वेश्चन इस टाइप में है। बी नंबर इस टाइप में है बच्चों कि p a डैश b डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, आपको ये लिखा है। ठीक है बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन इस टाइप में है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस टाइप में सॉल्व करेंगे कि पी ए डैश बी और ए डैश इंटू बी डैश लिया है, पी सॉरी 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। तो बच्चों ये जो है आप इसको इस टाइप में भी लिख सकते हो, ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का 1 से किया 1 आया, 1 का पी बी से किया तो पी बी आ गया बच्चों, और इसका पी ए का माइनस पी ए का 1 से करेंगे तो माइनस पी ए आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए, और इसका इसमें कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस पी ए और ये पी बी। ठीक है बच्चों, अब इसके इज इक्वल टू आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इसके इज इक्वल टू होता है बच्चों पी ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए यूनियन ये। ठीक है, तो यहाँ पे पुट आउट कर देंगे वैल्यूज, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और यहाँ पे 1 माइनस पी बी माइनस पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी। ठीक है, देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, यदि नहीं करना है तो नीचे वाले स्टेप में अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो जस्ट नीचे आएंगे बच्चों,
चलिए 1 से 1 कैंसिल कर दिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो जब आगे बढ़ेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये माइनस यहाँ पे है और ये माइनस माइनस, तो माइनस का कॉमन लेके आप कैंसिल आउट करा दीजिए। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया इस टर्म से में भी और ये टर्म में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले रहे हो आप, तो पी बी प्लस पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो रहा है बच्चों पी बी प्लस पी बी पी ए माइनस पी ए पी बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर पे यूनियन का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो यूनियन का फॉर्मूला इस टाइप में होता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ये पी बी प्लस पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब पी ए से पी ए कैंसिल, पी बी से पी बी कैंसिल, और यहाँ पे माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया, पी ए इंटरसेक्ट बी जो है आपका आ गया पी ए इंटू पी बी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में इन दोनों को प्रूव करना था, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव दैट। चलिए बच्चों, बच्चों 18 नंबर के सी नंबर क्वेश्चन पे, सी नंबर पे क्या है, तो कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चन इस टाइप में कि टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, और सी नंबर में आपको ये कंडीशन पे बोला है कि आपको पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप इस टाइप में कह सकते हो, आप इस क्वेश्चन में पी ए इज इक्वल टू पी बी शो करना, तो एक दो इवेंट्स ले लो आप, पी ए इवेंट्स इस टाइप में ले लो बेटा कि सपोज डाइस में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, तो पी ए आप क्या ले लो, इवन के लिए ले लो। ठीक है, पी ए क्या ले लो, इवन के लिए, पी ए ऐसा ले लो, इवन, इवन ले लो, फॉर इवन, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, तो बच्चों पी ए इज इक्वल टू इवन नंबर 1 2 3, 3 बाय कितना हो गया, 6 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस विल बी 1 बाय 2। ठीक है, और पीबी, पीबी बच्चों इस टाइप में आप ऐसा ले लो कि ऑड नंबर, क्या ले लो, ऑड। ठीक है,